देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल अगले 5 साल के लिए पैसेंजर से लिए जाने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस को बढ़ाना चाहती है। पीक आवर और बिजनेस क्लास में चलने वाले यात्रियों से ज्यादा फीस लेना चाहती है, लेकिन ये प्रस्ताव एयरलाइंस को पसंद नहीं आ रहा। एयरलाइंस और इनके एसोसिएशन ने एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा से इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह माफ कीजिए हमारे साथ बने हुए। रोहन, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स, क्या कहना है रेगुलेटर्स का और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब? जी, अगले 5 साल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टैरिफ निर्धारण है उसके स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और जो प्रस्ताव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से रखा गया है, अगर वो मान लिया जाता है तो जो पैसेंजर के जो एक टैरिफ पे करता है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्ताव ये है कि इस वक्त एक आम तौर पे जो डिपार्टिंग पैसेंजर है वो 145 रुपया पे करता है एक टिकट पे, उसे बढ़ाकर 315 से लेकर 610 के बीच करने का प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही पहली बार जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उन पर भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है। और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें एक डिफरेंशियल टैरिफ के प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि बिजनेस क्लास पैसेंजर से ज़्यादा किराए लिए यूडीएफ लिया जाए, जो लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हैं वो ज़्यादा लिया जाए, जो इकोनॉमी पैसेंजर है उससे कम लिया जाए, साथ ही पीक आवर्स वाले जो पैसेंजर्स हैं उनसे ज़्यादा लिया जाए, नॉन पीक आवर्स पे कम लिया जाए। तो इस प्रस्ताव का विरोध तमाम एयरलाइंस कर रही हैं। एयर इंडिया, इंडिगो की तरफ से जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई उसमें इसका विरोध किया गया। उनका कहा गया कि इससे जो डिमांड है वो कम होगी, पैसेंजर को ज़्यादा किराए देने पड़ेंगे, इससे ओवरऑल जो एविएशन में जो डिमांड हो रही है वो प्रभावित होगी। और साथ ही ये डिस्क्रिमिनेटरी है पैसेंजर्स के बीच और एयरलाइंस के बीच भी, क्योंकि जो स्लॉट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में निर्धारित करते हैं, साथ ही सभी जो एयरलाइन बिजनेस क्लास सर्व करते हैं उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस पे रीथिंक करने के लिए कहा गया है एरा को तमाम एयरलाइंस की तरफ से। फिलहाल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, 3 मार्च तक तमाम एयरलाइंस को अपने ऑफिशियल कमेंट्स देने हैं और 31 मार्च तक एरा इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या वो इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती है। चलिए, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा।